गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला सीरीज। बीच में 1-2 दिन गैपिंग हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा और सभी दोस्तों को लगातार शेयर करते रहें ताकि समय से पहले, एग्जाम से पहले पूरा समाप्त कर पाए। 1750 तक का फुल सॉल्यूशन हॉट ट्रिक के साथ दिया जा चुका। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम टू जो ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन है, जिससे विद्यार्थी ज्यादा डर रहे थे, पूरा 2722 तक पूरा फुल सॉल्यूशन करवा दिया है। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी आप देखते जाएं ताकि एग्जाम के पहले दोनों मिला के 6000 क्वेश्चन पे फुल कमांड हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1751 देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 1/, पूरा में ब्रैकेट है इसलिए पूरा नीचे चला जाएगा। बड़ी ब्रैकेट में है p² बटा p प्लस 6। ये p² बटा p प्लस 6 प्लस 6p बटा p प्लस 6। एक ही लाइन में लिखा हुआ है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। यही क्वेश्चन है मेनली रूप से। तो आइए 1/, नीचे p प्लस 6, p प्लस 6 का एलसीएम p प्लस 6 होगा। भिन्न का जोड़ है तो ऊपर जुट जाएगा p² प्लस 6p। ये नीचे वाला उलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा p प्लस 6 और नीचे बच जाएगा p² प्लस 6p में p कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा p, इधर बच जाएगा 6। p प्लस 6 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 और नीचे बचा p। फाइनली हम लोग का आंसर आया काट के 1/p, और 1/p दर्शाने वाला आपका आंसर है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1752 देखिए। सभी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन भी रहे तो डरने की कोई बात नहीं है। 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथोनी। देखिए बहुत ही अच्छा नाम है फिल्म वाला, अमर, अकबर और एंथोनी। अमर, अकबर और एंथोनी का, अमर, अकबर और एंथोनी के बारे में रेशियो दिया हुआ है। कहा 3 मित्र अमर, अकबर, एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिले, अधिक के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। बोला है क्वेश्चन कि अकबर को अमर की अपेक्षा, अमर यहाँ पे होना चाहिए, अकबर को अमर की अपेक्षा 50 अधिक मिला है। तो बोले सर ये 3 है, ये 4 है, तो रेशियो में तो 1 अधिक मिल रहा है। और यहाँ निश्चित रूप में 50 अधिक मिला है तो 50 की तुलना 1 से, यानी अधिक की तुलना अधिक से। तो पूछ रहा है तो एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त हुए, तो एंथोनी याद करना है 5 से। 50 गुने 5 यानी 250। एंथोनी को प्राप्त चॉकलेट की संख्या 250। रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन है और रेशियो फुल कंसेप्ट के साथ मैंने अपने असाइनमेंट और मैथ्स में से पूरा समाप्त कर दिया। एक बार देख लीजिएगा तो आगे वाला चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे 250 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1753 और मैदान देखिए। एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान, एक मैदान है वृत्ताकार गोलाकार जिसका त्रिज्या है 7 मीटर, r बराबर 7 मीटर। कहता है 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ पथ का क्षेत्रफल कितना मैदान है। देखिए ये एक पहले से वृत्ताकार मैदान है जिसका त्रिज्या है 7 मीटर। एक पथ से घिरा हुआ है, उस पथ की चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर। ये पथ है, पथ मतलब रास्ता। ये दिया हुआ 3.5 मीटर। अब जरा गौर करिए, यदि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे। ये 7 है, ये 3.5 है, तो ये पूरा यदि बाहरी त्रिज्या देखा जाए तो हो जाएगा 7 3 10.5, यानी यहाँ पे कैपिटल आर हो गया 10.5। बोले वो कैसे सर, क्योंकि 7 मीटर तो यही वाला था और 3.5 मीटर ये बना और स्मॉल त्रिज्या दिया हुआ 7 मीटर। तो बोल रहा है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, इसी को वलय बोलते हैं। आप पढ़े होंगे वृत्त में, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर पढ़े होंगे आप पाई बड़ा वाला r² माइनस छोटा वाला r²। कितना आसान है, बस बना दो और क्या। पाई का मान देख लीजिए, ऑप्शन पाई के रूप में तो नहीं दिया है, नहीं दिया, तो पाई का मान 22/7
इंटू अब बड़ा वाला आर स्क्वायर यानी 10.5 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। अब इसको हल करना है और इसको तो आप आराम से हल कर सकते हैं। मैं एक बार और थोड़ा तोड़ देता हूं इसको। स्क्वायर मत करिए, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 10.5 में 7 जोड़िएगा तो 17.5, फिर 10.5 में 7 घटाइएगा 3.5। अब इसको आराम से 7 से कट जाएगा, ये 25 बार में या तो ये 5 बार में, जैसे भी कटेगा। गुना आप इजी वे में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्लियर है? आप कर लीजिए, मुझे विश्वास है। कैलकुलेशन करने से बिल्कुल नहीं डरना है। तो इसका आंसर जो भी आएगा ऑप्शन से आपको मिला लेना है, कमेंट में भी जवाब देना है ताकि हमें लगे कि आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1754 आ जाइए। अब देखने में तो बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। चावल की 2 किस्मों ए और बी है जिनका क्रयमूल्य क्रमशः, इसका क्रयमूल्य 210 रुपया है और इसका है 280 रुपया प्रति किलो। इन दोनों को 3:4 में मिलाया गया तो मिश्रण कितना हो जाएगा? तो बोले सर मिश्रण हो जाएगा 3 और 4 7। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मिश्रित को कैसे बेचा गया? तो ये तो पहला का क्रयमूल्य दिया हुआ है, दूसरा का भी क्रयमूल्य दिया हुआ है, उसको 260 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। और ये जो मिश्रण बना इसका भी क्रयमूल्य दे दिया गया है 260 रुपए। तब पूछ रहा है हम लोगों से कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी कोई क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आपको क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो हर हाल में ज्ञात कर लेना चाहिए। बस क्रयमूल्य 3 किलो है 210 रुपए प्रति किलो, तो ये हो जाएगा 210 गुने 3 है किस लिए 63 630 प्लस 28 चौके 112 यानी 1120, ये टोटल क्रयमूल्य हो गया। विक्रयमूल्य हो जाएगा 260 और गुना 7। क्लियर? या तो आप उसको गुना कर सकते हैं, यहां देख लीजिए, जोड़ दीजिए 0 3 और 2 5 11 6 17 1750 और यहाँ पे 260 गुना 7। अब आप काट सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, या तो आप गुना डायरेक्ट कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। हमें क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए। 7 से 25 7 175 यानी फाइनली हम लोग का रेशियो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का 25:26 आ गया। कितना हो गया? 25:26। जब 25:26 हो गया यानी आप खरीद रहे हैं 25 में और बेच रहे हैं 26 में, 26 है तो कितना लाभ होगा? तो निश्चित है बोले सर 1 लाभ हो। और हम सभी जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो कितना लाभ हुआ? 1 बटा क्रयमूल्य कितना? 25 गुना 100। हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे पूरा लेन देन में 4% लाभ हुआ। हमें हर हाल में क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए, तो 4% यहाँ पर लाभ हुआ और 4% है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1755 देख लो फटाफट। केवल मासा ज्ञात करना है 143,77 और 121 का मासा ज्ञात करना है। मासा मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं, तोड़ देते हैं 11 गुने 13, इसको लिख सकते हैं 11 7 77, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 11। कौन है जो तीनों में कॉमन है? तो बोले सर 11 तीनों में कॉमन है, बाकी तो सब इसको छोड़ के अलग से आवाज हो जाएगा। तो यहाँ पे मासा हो गया 11। बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो होता है उसी को मासा कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1756 पर गौर करिए। ये तो कैलकुलेशन है और आपसे बिल्कुल बनने लायक है, बस समझना है। एक तो ब्रैकेट में लिख दिया है 1 + 2/3, यही लिखा हुआ है 1 + 2/3 ऐसे करके। फिर एक बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 1/3 छोटी ब्रैकेट और भागा है फिर 2/3 + 1। यही इसका हल करना है। इतना बड़ा भाट है। बोले सर सिंपल है, पहले ही ब्रैकेट बाहर वाला काम कर देते हैं, यहाँ बटा में कुछ नहीं, तो 1 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 इधर गुना होगा 3 1 3, 1 इधर 2, 3 2 5/3 आ गया। अब चलो यहाँ पे ब्रैकेट है तो दे ही देता हूँ, इसको हल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, 3 1 3 और 1 4, 4/3। भागा ही लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, 3 1 3 और 2 1 2 5। अब
ये 5/3 हुआ गुना 4/3, चूंकि इंटू है तो गुना है, ये भागा है, तो ये भागा है तो ये उल्टेंगे तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, या गुना करेंगे तो उलट जाएगा, तो गुना हो जाएगा 3/5। अब क्या काट दो, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, फाइनली हम लोग का आंसर बचा 4/3। आंसर देख लो, 4/3 दर्शाने वाला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1757 देख लीजिए। एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष के ब्याज की राशि क्या है? तो CI है और 8% है। आप सभी जानते हैं कि पहले वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर ही होता है। यदि 8% है तो एक वर्ष का 8%, तो पहला वर्ष का तो CI भी 8 होगा, SI भी 8, लेकिन दूसरा वर्ष का 8 तो होगा और प्लस 8 का 8% भी होगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज होता है। परसेंट काटेंगे बटा 100, यानी यहाँ हो जाएगा 8.864/100 होगा 0.64, यानी पहला वर्ष का CI 8 और दूसरा वर्ष का CI 8.6। दूसरा वर्ष बोला, 2 वर्ष नहीं बोला, इसमें अंतर समझना है। अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं। अब आ जाएगा आंसर, देखिए पहले वर्ष का CI 72 दिया हुआ है, यहाँ पहले वर्ष का CI 8 होगा, निकालना है दूसरे वर्ष का तो दूसरे वर्ष से गुना। रेशियो का ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब चैप्टर में लागू होता है। जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। काट सकते हैं, काटना क्या है, बस 8 9 72 यहाँ से काट दो, फिर गुना कर दो। 9 चौका 36 के 6 बचा 3, 9 छक 54, 3 57 के साथ बचा 5, 9 72 और 5 77 और 2 अंक के बाद 10, यानी 77.76, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1758 तो बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। चतुर्थानुपात निकालना है 14,6,28 और रेशियो में चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, प्रथमानुपात, ये सारे निकालने के लिए सिखा है। चतुर्था यदि A, B और C हो तो डायरेक्ट चतुर्थानुपात का फॉर्मूला, चतुर्थानुपात याद है तो साथ में बोलिए, होता है BC/A, मतलब बाद वाला दोनों के गुणनफल बटा पहला। B है 6 गुना 80 है 28 और बटा A है 14। काटेंगे तो 14 दूनी 28, गुना करेंगे 6 बचा 2 बचा, 6 दूनी 12, यानी इसका चतुर्थानुपात हो गया 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1759 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऑप्शन वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, वैसे भी निम्नलिखित लिख दिया तो ऑप्शन से छाटना, किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है? किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, जिसको शांत संख्या आप कहते हैं। बहुत सारे ऐसे संख्या जो दशमलव के बाद रुकेगा ही नहीं। जैसे पहला ऑप्शन देख लीजिए 1/6 है, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए 10/3 है, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए 17/25 है और चौथा ऑप्शन देख लीजिए 1/11 है। तो एक ही ट्रिक आप याद रखिए, हॉट ट्रिक, बहुत ही आसान, पहले भी आया था और वॉल्यूम 2 में तो ढेर सारा क्वेश्चन मिला है। हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, 13 अभाज्य संख्या होता है। तो 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 और 5। 2 और 5 रहने पर शांत संख्या हो जाता है, मतलब वो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसके अलावे कोई अभाज्य संख्या रहने पर, इसके अलावे कोई अभाज्य, इसके अलावे मतलब समझ सकते हैं आप, 2 और 5 छोड़ के 3 7 11 कोई भी शामिल हो गया, अभाज्य रहने पर वह अशांत होगा हमेशा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। पहला, यदि ऐसा वाला जब भी चेक करना हो तो नीचे में 2 और 5 रह गया, उसके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ 2 या 5 या 2 5 दोनों ही क्यों ना हो। यदि ऐसा रहता है तो दशमलव के बाद कहीं न कहीं जाके शांत हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है, दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, शांत हो जाएगा, लेकिन इसके अलावे कोई अभाज्य उसमें इन्वॉल्व हो गया, मतलब 2 तो है लेकिन उसमें 3 भी इन्वॉल्व हुआ, तो कभी भी शांत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो 2 गुना 3 है, तो 2 तो है लेकिन 3 भी आ गया तो नहीं होगा। ये तो 3 है तो ऐसे ही नहीं होगा।
ये केवल 5 है, क्योंकि 5 ही का तो गुणज है, 5, 25, 625 जो भी है, लेकिन उसमें 5 के अलावा और कोई नहीं, इसलिए यही वाला है जो आगे चल के शांत हो जाएगा, इसका विस्तार खत्म हो जाएगा, ये भी इसका भी विस्तार खत्म नहीं होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, 2 और 5 का केवल गुणज रहे, या तो मान लीजिए 2 गुने 5 भी रहता या 4 गुने 5 ऐसे भी 20 भी रहता तो निश्चित रूप से वो शांत होगा, उसका विस्तार खत्म होगा, लेकिन उसके अलावा कोई को 3, 7, 11, 13 जहां उसमें इन्वॉल्व हो गया वो कभी नहीं शांत होगा। आप लाइफ टाइम भाग देते रहिए, कभी वो कटने वाला नहीं, इसीलिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है, जो मैं आपको रेकरिंग विस्तार में बताऊंगा एक अलग मास्टर वीडियो में। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ शांत छापना था जिसका विस्तार समाप्त हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1760 देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, चलो भाई एक डी आदमी है जो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है, तो ये 18 दिन तो ये 9 दिन। सिंपल है, कोई भी सोच लेगा कि डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ई उस काम को आधे समय में कर सकता है, मतलब 9 दिन में। चलो ये तो समय की बात हुई। अब बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर एक साथ करें तो कितने दिन, बोले सर ये तो टाइम वर्क का है, और टाइम वर्क का मास्टर वीडियो देखे होंगे तब तो ये सब देख के खुश हो जाते होंगे, बहुत ही आसान है। 9 इधर 18 इधर, 9 का 9, 9 दूनी 18, किसी एक को लेके चलेंगे 18, दोनों मिलकर तो 1 और 2 3 के क्षमता से कई दिन, डी दिन 6 तिहाई 18, यानी हम कह सकते हैं कि जब दोनों मिलकर उसी काम को करना चाहेगा मिलके तो 6 दिन समय लेगा, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1761 आ जाइए। ये तो रेशियो का ही क्वेश्चन है, P अनुपात Q अनुपात R, क्या दिया हुआ है 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4। यदि आप हमसे रेशियो पढ़े होंगे तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना लंबा क्वेश्चन है, उससे पहले यदि भिन्न के रूप में रेशियो रहे तो उसको सीधा करिए, और सीधा करने का एक ही उपाय है, हारों के एलसीएम से सभी राशि में गुना। 3 और 4 का एलसीएम 12 से यहाँ गुना करिए तो 3 से 4 बार में कटेगा, 12 से यहाँ गुना करिए 3 से 4 बार में 4 दूनी 8, 12 से यहाँ गुना करिए 4 से 3 बार में 3 का 3। मेन रेशियो हो गया 4, 8, 3, यही पीक्यूआर का रेशियो होगा। अब दिया हुआ है क्या, तो यहां पे दिया हुआ है कि Q बराबर 56, तो P माइनस R क्या होगा, P माइनस R हम लोग से पूछ रहा था, बोले सर Q बराबर 56 दिया हुआ है और रेशियो में Q बराबर 8 दिया हुआ है, और पूछ रहा है P माइनस R, तो P है 4, R है 3, तो P माइनस R मतलब अंतर हो जाएगा 1, तो Q की तुलना Q से, अंतर ज्ञात करना है तो 1 से, 8 7 56 गुना करके आ गया 7 इकाई 7, यानी P और R का अंतर जो होगा वो 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1762, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोला है tan थीटा और आवर 1/√2 है, सॉरी 1/√5 है, tan थीटा और 1/√5 है, तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि cosec स्क्वायर थीटा, लंब आधार कर्ण के चक्कर में मत रहिए। cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो cot कहां से लाए, तो बोले कि सर दिक्कत क्या है, ये tan थीटा और 1/√5 है, तो इसलिए cot इसका उल्टा होता है, cot थीटा बराबर √5/1 हो जाएगा, यानी √5 हो जाएगा। tan cot उल्टा होता है, sin cosec उल्टा होता है, ये सब याद होगा। अब मान रख दीजिए cot का 1 + cot का मान √5 स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 + √5 का स्क्वायर 5, यानी कि हम लोग का cosec स्क्वायर थीटा का मान 6 हो जाएगा, जो दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1763 जरा देखिए, बहुत आसान है और आपसे बनने लायक भी है। 24 के 3/4 का 40% क्या होगा। बिल्कुल आप सोचिए कि सर छोड़ दीजिए, बना ले, और बनना भी चाहिए। का या के मतलब गुना ही होता है, तो 24 गुना 3/4 गुना 40%, के बदले नीचे में 100। अब क्या है भाई, काट दो,
काट देता हूं, चलो 1 शून्य से 1 शून्य तो कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल। अब काटने में फायदा नहीं है, 24 दिया 72 ऊपर और नीचे 10 इसलिए रहने दिए ना कि किसी संख्या में 10 से भाग देना, तो 1 अंक के बाद दशमलव, फटाक से मारो यहाँ 7.2, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 7.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 64 तो और मजेदार है। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। अब छोटी छोटी जैसे आता है तो माइंड में एलसीएम आ जाता है, छोटी छोटी का मतलब ही एलसीएम होता है। तो कहता छोटी छोटी हुई वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले तो 4, 9 और 14, आप चाहें तो इसका पहले एलसीएम निकाल ले, उसके बाद देख लीजिए कि उससे कौन विभाजित है। या तो फिर दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए। वैसे आप यदि ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा ऑप्शन में, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। 1008 किसी का वर्ग नहीं है, 1764 है जो सिर्फ 42 का वर्ग है, 252 किसी का वर्ग नहीं है, 504 किसी का वर्ग नहीं है। इसीलिए बोलता हूं कि 50 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। तो अब इसमें बनाने की क्या जरूरत है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा एलसीएम निकाल के चेक करिएगा जो 4 से 9 से और 14 से कट जाए, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1764। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक ही ऑप्शन वर्ग है ये और वर्ग है ही नहीं तो क्या करें। बोले सर तो 3 ऑप्शन वर्ग रहता तो इसका एलसीएम निकाल के चेक करते हैं कि कौन वर्ग है जो इससे कट रहा है और छोटा भी होना चाहिए। दूसरा तरीका था कि बारी बारी चेक कर लेते, 4 से कट रहा है कि नहीं तो बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट रहा है कि नहीं तो 9 से अंकों का योग 9 से करना चाहिए, 7 1 8 6 4 10 18 कट रहा है। 14 से चेक कर लीजिए, 14 1 14 बच गया 3, 14 दूनी 28 और 28 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 8, 14 6 84 कट रहा है। तो जैसे मान लीजिए वैसे तो देखते ही मेरा जाएगा एक ही ऑप्शन वर्ग है, तो 1764 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 65 तो और मजेदार है, जरा देखिए। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल होगा 116 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो गया, तो बोले सर ये तो ट्रेन की चाल हो गया, गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय किया जाएगा। बचपन से पढ़ रहे हैं 7-8 क्लास से, चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, बस मीटर में दिया हुआ है तो 116 को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए 5/18 से। रेलगाड़ी, टाइम डिस्टेंस, रेस, नावधारा सब पढ़ा चुके हैं मास्टर वीडियो में, जरूर देखिए क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समय कै सेकंड लग रहा है, तो बोले सर 18 सेकंड लग रहा है, काट दो। चूंकि सेकंड में समय था इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना बहुत जरूरी था, काट दिया 18 से 18, 116 गुने 5 तो 100 516 85, यानी कि 18 सेकंड में 580 मीटर की दूरी तय करेगा ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 66। ये तो सिंपल है भाई, रेशियो है समानुपात 1:3/7, समानुपात इसको पढ़ो 7/9 अनुपात 5/9। x का मान चाहिए। बोलिए सर अनुपात में हम लोग ऐसा वाला पढ़े थे, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से गुना करते हैं तो वो बराबर होता है। तो चलो पहले दूर वाला x गुना 5/9, बीच में समानुपात या बराबर, फिर हो जाएगा नजदीक का नजदीक 3/7 गुना 7/9। अब क्या है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करेंगे 7 से 7 नीचे ऊपर कट गया। जब बराबर में हो तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 से 9 कट गया, तो इधर बच गया 5x बराबर 3, यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x बराबर 3/5। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए, x बराबर 3/5 जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 67 में चेक करना है हम सभी को कि इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब कैसे, घटते क्रम में, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे, अवरोही क्रम में। पहले तो दिया हुआ क्या है, तो 3√5 है, 2√8 है और 4√6। इस प्रकार में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है कि घात में 3 2 4 दिया रहेगा, यहाँ बाहर में दिया हुआ, तो इसको बड़ा छोटा पता लगाने का एक ही तरीका है कि सबको रूट के अंदर कर दिया जाए। तो जब ये 3 है, ये रूट के अंदर जब जाएगा तो 9 बन जाएगा, तो गुना हो जाएगा अंदर जाके, ये रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो 16। बोले क्यों सर, जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 9 3 बनता है,
तो स्वाभाविक है 3 अंदर गया तो 9 बनेगा, तो ये हो गया रूट अंडर 9 × 5 = 45। ये 2 ही तो गया है तो ये हो गया रूट अंडर 4 बन गया, तो 8 चौका 32। ये हो गया रूट अंडर 16 × 96। अब देख लो हमें चाहिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो बोले सर सबसे पहले ये 96 वाला लिखाएगा, तो जैसे हो वैसे लिखिए 4√6, फिर इस 96 के बाद 45 वाला लिखाएगा यानी 3√5, उसके बाद 32 वाला लिखाएगा यानी हम लिख सकते हैं 2√8। क्लियर हो गया, यही हो गया इसका अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो मिला लीजिए 4√6 से छोटा है, यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि कंफ्यूज हो जाएगा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा रहना चाहिए। हाँ तो 4√6 है, बड़ा है किससे 3√5 से, फिर ही बड़ा है किससे तो 2√8 से, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर मानने में बहुत सारे कंफ्यूजन कर देते हैं, हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1768। तो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आइए। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि इसी दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी गति क्या होनी चाहिए। बहुत आसान है, देखिए दूरी तो सेम है और दूरी बराबर जानते हैं हम लोग 4 गुना समय, तो एक लाइन में बिल्कुल बनने लायक है। देखिए कहता है कि 60 की चाल से एक दूरी को 45 मिनट में तय किया गया, तो इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है, तो इसी दूरी को मतलब बराबर 5 मिनट पहले तय किया जाना है, मतलब 5 मिनट घट जाएगा, तो मतलब 40 मिनट में तय किया जाना है, तो चाल हम भी मान लेते हैं। चूंकि दूरी तो वही है, दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना समय, फिर 4 गुना समय, दूरी तो सेम ही है, तो चाल क्या है वो पता नहीं है, लेकिन समय 5 मिनट घट गया, मतलब 45 हो गया 40। मतलब 60 की चाल से जिस दूरी को 45 मिनट में तय किया जाए, कितना की चाल से उसी दूरी को 40 मिनट में तय किया जाए। कितना आसान है, एक लाइन में काटिए। आप काट सकते हैं इसको 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40। फाइनली आपका इधर हो जाएगा 45 तिहाई 135 बराबर 2v, यानी v बराबर 135/2। काटिए 135 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा हम लोग का 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ऑप्शन देना चाहिए, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1769 आ गई है। कह रहा है क्या 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से, मतलब एक लैपटॉप का दाम 15,000, 15 लैपटॉप खरीदे जो है और उन सभी को 2.97 लाख में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत हम सभी जानते हैं। लाभ प्रतिशत के मतलब हमें चाहिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो प्रति लैपटॉप 15,000 रुपया में खरीदा है, कै लैपटॉप खरीदा है तो 15 लैपटॉप, अब बेचा कितना है 2.97 लाख, लाख मतलब 1 पर 5 शून्य से गुना। क्लियर है, अब कर दो पॉइंट से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य और कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य और कैंसिल, 15 गुना 15 225, आई है 297। फाइनली हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यही रेशियो बचा। अब देख लीजिए कितना लाभ हो रहा है, तो बोले सर लाभ हो रहा है कितना, 7 में से 5 घटा 2, 9 में से 2 घटा 7, यानी 72 लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ प्रतिशत बड़ा होता है लाभ ऊपर क्रय मूल्य यानी 225 नीचे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। बोले ना कि क्वेश्चन कैसा भी है, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ दिया तो आप ढूंढिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मिल गया, काट देते हैं 25 से 25 9 225, 25 चौका 100, 25 से दोनों कट गया, 9 8 72, 8 चौका 32, यानी जो यहाँ पर लाभ होगा वो होगा 32%, 32। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1770, बहुत मजेदार क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। मतलब साधारण ब्याज जो है P का माने मूलधन का 9/16 है,
यदि आप एएसआई का मेरा मास्टर वीडियो देखे होंगे, एएसआई का डबल मास्टर वीडियो मैंने बनाया, उसमें ये सारे टाइप बाय टाइप मैंने क्लियर किया है कि रेशियो के अनुसार हम लोग पहले रेशियो मूलधन और साधारण ब्याज का निकाल लेते हैं। मूलधन और ब्याज का बोले वो कैसे, तो क्वेश्चन ही कर रहा है कि साधारण ब्याज पी का, पी मैंने मूलधन का, तो मूलधन में का लगेगा तो मूलधन 16 ब्याज 9, मूलधन 16 ब्याज 9 रेशियो से मूलधन 16 ब्याज 9 हो गया। यदि आर का मान वर्ष हो एन की संख्या के बराबर हो तो एन का मान क्या है, एकदम हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लिखा है कि यहाँ कह रहा है कि दर यानी आर का मान और समय यानी एन का मान आपस में बराबर है, तो यही हम लोग से पूछ रहा है कि एन का मान क्या है, एन का मान क्या है, मतलब ये दोनों एन और आर आपस में बराबर है। तो एन मतलब वर्ष पूछ रहा है, समय, और हम सभी बचपन से पढ़ रहे हैं एसआई में कि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, बिल्कुल याद होगा। अब समय यहाँ एन है बराबर ब्याज कितना है 9 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 16, दर तो आर है लेकिन हमें एन चाहिए, तो आर और एन आपस में बराबर है तो आर को भी एन ही रख देते हैं, हमें तो एन चाहिए ना। अब एन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, देखिए ना एन गुना होगा ये वाला एन में, तो एन स्क्वायर काटेंगे तो 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो एन स्क्वायर बराबर फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 25 नामा 225 और नीचे बचेगा 4। तो बोले सर इसलिए एन बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, रूट 225 का मान 15, रूट 2 का मान 2 यानी एन का मान 15 बटा 2, 15 बटा 2 को 7.5 वर्ष कर सकते हैं। वर्ष है तो वर्ष, परसेंट रहता तो परसेंट, या तो सीधा एन का मान पूछ रहा है तो 7.5 7.5। क्लियर है, आप इसको दोहरा जरूर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिए मास्टर वीडियो एसआई जरूर देखिए, आपको कहीं पर से किसी भी टाइप में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पी क्यू आर एक काम को अकेले, चलो भाई पी क्यू आर एक काम को अकेले 10 दिन 15 और 30 दिन नहीं घंटे है, 10 15 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले तो भाई ये समय दिया हुआ है तो समय का उल्टा क्षमता, बहुत ही आसान से एक लाइन में 1/10 1/15 1/30 एलसीएम 30, तो 10 दिया 30 15 दूनी 30 30 इकाई 30, ये हुआ क्षमता का अनुपात। आप फटाफट देखिए, कहता है पी प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हो, क्यू आर पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं यानी बारी बारी से, तो काम कितने दिनों में होंगे। कितना मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और मैंने अपने टाइम भर के मास्टर वीडियो में ऐसा टाइप का 5 से 6 क्वेश्चन बताया है, मतलब कोई ऐसा टाइप ही नहीं है जो मेरे मास्टर वीडियो में किसी भी टॉपिक का मास्टर वीडियो उसमें आपको नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा। तो जरा देखिए यहां पर आपका है कि P तो डेली काम करता है, P के साथ वैकल्पिक रूप से एक दिन Q करता है एक दिन R करता है। तो देखिए मजेदार है, काम कितना करना है 30, एकदम एक लाइन में बनेगा। कोई लीजिए ना 3 का क्षमता 10 दिन 30, 2 का क्षमता 15 दिन 30, 1 का क्षमता 30 दिन 30, काम करना है 30, लेकिन काम हो रहा है कितना, तो P तो डेली करेगा तो पहला दिन P के साथ Q करेगा तो 3 2 5 5 हो गया। दूसरा दिन P के साथ क्यों नहीं R करेगा, तो बोले सर ये तो 3 है क्षमता, इसका 1 है 4, यानी पहला दिन 5 काम होगा दूसरा दिन 4 काम होगा, यानी 9 काम होने में कई दिन लग गया 2 दिन, 9 काम होने में 2 दिन, हमें 30 काम चाहिए। फिर से पहला दिन A के साथ P के साथ Q करेगा 3 2 5, दूसरा दिन 3 1 4 5 और 9 काम होने में 2 दिन। अब 9 को कैसे गुना करेंगे, 30 या उससे कम है, तो बोले सर 30 तो आएगा नहीं, उससे कम ही आ सकता है, तो कम आएगा तो कैसे गुना, तो 3 से करते हैं लेफ्ट 3 से राइट, ज्यादा नहीं लाना, तो 27 काम होने में लगा 6 दिन। अब बारी किसका है, P और Q का, क्योंकि Q और R स्टार्ट किया तो अब P Q आया, लेकिन P और Q साथ में है तो क्षमता इसका है 3 और 2 5। हमें काम कितना चाहिए, तो बोले सर 30 में 27 हो गया, तो काम तो 3 ही चाहिए, तो 3 काम करवाओ और समय लगेगा 3/5। बोले 3/5 क्यों, क्योंकि 5 क्षमता 3 काम करवा रहे हैं, तो 5 में 3 यानी 3/5,
यानी टोटल जो टाइम लग गया पूरा 30 काम करने में, यहाँ पे 30 काम होती है, 27 3 30 काम करने में, वो 3 दूनी 6.3/5 दिन लगा। 6.3/5। तो ये सारे जटिल जटिल क्वेश्चन टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकन क्या है बस मालूम रहेगा तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। इसलिए मास्टर वीडियो टाइमर का देखिए, उसमें स्पेशल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है, एक बार देख लिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हो गया 6.3/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1772 से 74 देखेंगे, 3 क्वेश्चन। फिर से आगे आपका टेबल वाला क्वेश्चन, और शायद ही कोई ऐसा सेट होगा जिसमें टेबल वाला क्वेश्चन पिछला बार एनटीपीसी नहीं पूछा है। और टेबल वाला जब भी आता है मैं आपको बोलता हूं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ देना है, बस उसी में आंसर आपका छिपा हुआ है। तो यहां देख लीजिए 1772 फटाफट एक ही में बता देंगे। कह रहा है किस दल को पूरे जिले में कुल मिलाकर सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ, किस दल को? तो दल पहला वाला जोड़ सकते हैं आप, 180 + 8 + 72 + 19। फटाफट दल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जोड़ दीजिए। जोड़ना क्या है, वैसे भी लग रहा है कि चौथा दल सबसे अधिक मत लाएगा, क्योंकि चौथा दल में 2 को 210 और 225 है, बाकी सब में तो बहुत कम कम है, यानी चौथा दल तो ऐसी हो गया। तो 1772 का आंसर हो गया चौथा दल, यही सबसे अधिक मत होगा। नहीं तो आप जोड़ सकते हैं, चौथा दल में ही सबसे अधिक दल है तो ऐसे जोड़ेंगे। यदि क्षेत्र है तो पूर्व क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ऐसे जोड़ेंगे। तो हो गया आंसर 1773 आएंगे आसानी से। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दल की तुलना में दल 4 ने दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र को कितने अधिक मतों से जीता? तो दल 4 का दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दल 4 का मत कितना है? तो दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सामने दल 4 का 210 है, 210 है। तो दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दल 4 का सबसे निकटतम वही होगा जो दल 4 से जस्ट कम वोट आएगा। तो दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दल 4 से जस्ट निकट दल 3 है जिसका है 108। दल 3 है जो सबसे निकटतम है जिसका 108 है। तो कितने मत से जीता, मतलब अंतर, यानी जीता कितना से, तो घटा दीजिए। 210 में से 108 घटेगा तो 102 बचेगा, इतना। और ऊपर में दिया हुआ है कि संख्या है जो हजार में, तो यही इसका आंसर होगा 102,000। इसको लाख में बदलना है तो लाख में बदलना है तो ये हो जाएगा 1.02 लाख। 102,000 का मतलब ये हो गया 1,02,000, यानी 1.02 लाख। ऑप्शन दिया हुआ 1.02 लाख, ऑप्शन नंबर आपका है बी, यानी 1772 का ऑप्शन नंबर डी था, 1773 का हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1774 देख लीजिए, आप खुद भी बना सकते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में, किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान? तो क्षेत्र वाला ऐसे ऐसे जो जोड़ा हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल, वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सबसे अधिक किसका हो सकता है, तो यहां पर सबसे अधिक जो होगा वो उत्तर में होगा। वैसे भी उत्तर वाला में आप देख लीजिए, दल 2 में 275 है, दल 4 में 225 है, बाकी सब में तो 100 है, यहाँ डबल 200 आ गया, तो सबसे अधिक वैसे भी ये होगा। जोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप एग्जाम में पहले आराम से जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा कि दल के क्षेत्र के अनुसार देखा जाए कि किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ, तो उत्तर क्षेत्र में, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? टेबल हो गया। लेकिन आपको इग्नोर करना ही नहीं है, लगेगा कि आपसे बन जाएगा लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1775 आ जाइए, मजेदार क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते मतलब 25% वृद्धि हो जाता तो 75 अंक प्राप्त होता, तो वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो कोई भी राशि वास्तव में अपने आप में 100% होता है। कोई भी राशि, कोई भी संख्या, आप, हम, अपने आप में 100% होता है। जहां पर 100 अपने आप में 100% है, वहां पर 5 भी अपने आप में 100% है। तो वो जो प्राप्त किया, यदि उसको हम 100 माने तो किया होता कितना, मतलब कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25% अधिक प्राप्त किया होता। मतलब जब 125 आ जाता है, 100% के जगह पर 125%, तो उसका 75 अंक होता। तो 75 की तुलना 125 से, एक लाइन में 75 की तुलना 125 से वास्तव में कितना प्राप्त किया? तो 100 से। काट दो भाई, 25 से 25 75, 25 5
125, 5 से 20 बचे 100, 20 तिहाई 60, यानी वास्तव में उसने 60 अंक प्राप्त किया। वास्तव में कितना अंक प्राप्त किया? 60 अंक। 75 प्राप्त करता तो 25% ज्यादा हो जाता, यानी हो गया 60 अंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1776 जरा देख ही लो। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। बोलिए सर, बहुत ही सिंपल है। गति मतलब चाल होता है, और चाल बराबर तो बहुत पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बस अब क्या है, यूनिट का सिर्फ ध्यान रखना है। दूरी कितना है? 600 मीटर। समय कितना है? 5 मिनट है, तो मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए, इसलिए 5 मिनट को 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम 18/5 से गुना कर दें। क्लियर है? अब इसको काट दीजिए, और काटने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। बीच बीच में मैं एक एक कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूं, ताकि आप उसको कैलकुलेट करिए और आंसर मार के आपको ऑप्शन से मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1777 आइए, मजेदार। 1777, एक आदमी 22,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, मतलब वो लागत जो लगा रहा है वो खरीदा कितना है? 22,000 रुपये में अभी खरीदा है। आगे परिवहन के लिए 1,000 रुपया खर्च करता है, चलो परिवहन पर 1,000 और खर्च किया, वो भी आपका लागत है। तथा इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपया का अतिरिक्त भुगतान करता है, लो 2,000 और भुगतान किया। बिजनेसमैन जितना भी लाने ले जाने में टैक्स, परिवहन जितना खर्च होता है वो सब अपना लागत मूल्य पर जोड़ता है। सारे हो गए लागत मूल्य या क्रय मूल्य, जो भी कहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है पूरे लेन देन में 15% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये सारा क्रय मूल्य हो गया, जोड़ दीजिए। 22, 23 और 2 25,000। क्रय मूल्य कोई भी हो अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य की तुलना 100 से, इस पर 15% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 115 से। बस अब क्या है, इसको कैलकुलेट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 1 0, 25 बचे 125 के 5 बचा 12, 25 से 25 और 12 37 के 7 बचा 3, 25 से 25 और 3 28, यानी फाइनली उसको 15% लाभ चाहिए, तो उसको 28,750 रुपया में बेचना पड़ेगा, और 28,750 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1779, तो आप ही बताइए, क्योंकि पूछ रहा है बहुलक क्या है, और बहुलक मतलब आप जानते हैं जिसकी संख्या अधिक हो उसको बहुलक कहते हैं, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो यानी अधिक हो। बस आप देख के बताना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देख लीजिए कि कौन वाला सबसे ज्यादा है, जो राशि सबसे ज्यादा है वही आपका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1780, अब आपको ज्ञात करना है लसाअ। बोले सर ये तो एक बच्चा भी ज्ञात कर लेगा, 24 है, 96 और 36 है, इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम दो तरीके से, ऐसे करके बचपन में जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे निकालिए, नहीं तो जिस प्रकार से मास्टर वीडियो का सीरीज चल रहा है उसी में आएगा, तो बहुत शॉर्ट में ऐसे बताएंगे एलसीएम निकालना, और बार बार मैं ऐसे ही निकालता हूँ। इसको आवाज युग्म में तोड़िए, 8 तिहाई 24। बोले सर क्या ये आवाज है, लेकिन ये आपस में कॉमन ना हो तो इस जोड़ा को आवाज युग्म कहते हैं। 8 तिहाई 24, इसको तोड़िए, ये टूटेगा 32 तिहाई 96, और ये 9 चौका 36। अब एलसीएम का मतलब हुआ बड़ा वाला फैक्टर को लिख दीजिए, जैसे 32 लिख दीजिए और 9 लिख दीजिए। अब 32 लिख दीजिए तो ना तो 8 लिखने की जरूरत है, ना तो 4 लिखने की जरूरत है। 9 लिख दिए तो 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8 बचाइए, 9 तिया 27 और 1 28। फाइनली यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो हुआ 288, और 288 आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1781 देख लीजिए, मजेदार। 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर, चलो 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत है, इसके अंदर 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप से दर्शाई गई है।
आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? बोले सर वर्ग बनाना है, पूरा कितना है, आयत बनाता हूं थोड़ा लंबा सा, ये पूरा 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, इससे एक वर्ग बनाना है, वैसा वर्ग बनाना है जिसका भुजा 2 मीटर हो, तो ये वर्ग बन गया जिसका भुजा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये पूरा 5 है तो निश्चित है ये 3 मीटर, ये तो 2 मीटर ही रहेगा। तो इस वर्ग को छायांकित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? छायांकित। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप से दर्शाई गई है, आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? मतलब छायांकित और अछायांकित के क्षेत्रफल का अनुपात। बोले सर बहुत आसान है, छायांकित एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अछायांकित एक आयत है जिसकी लंबाई तो 3 है लेकिन चौड़ाई तो 2 ही रहेगा, यानी हो जाएगा 3 गुना 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, काटेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी जो आयत को हम 2 भागों में बांटे हैं उसमें छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात होगा 2:3, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1782 आ जाएगी। कहता दो समान त्रिभुज, समान मतलब समरूप, देखिए पहले भी बहुत सारा मिल चुका है, दो समान त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 121 है। यदि बड़े त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा की लंबाई 26 है तो दूसरे त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा समान माने समरूप होता है। चलो समरूप दो त्रिभुज हम लोग बना दिए, ए बी सी ले लेते हैं और डी ई एफ, समान मतलब समरूप। क्षेत्रफल इसका है पहला वाला का कितना 169 और इसका है 121। जैसे ही समरूप त्रिभुज आता है तो माइंड में एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समानुपाती होता है, और दूसरा पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। यही 2 पॉइंट पे क्वेश्चन 99% बनाता है। पहला तो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होता है, जैसे AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, आप पढ़े होंगे। दूसरा AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर बराबर पहला के क्षेत्रफल बटा दूसरा के क्षेत्रफल, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए कि इसका एक भुजा, दोनों का बड़ी भुजा ये नीचे वाला हम मान लेते हैं, कोई बड़ी भुजा ले लीजिए, तो इसकी लंबी भुजा 26 है पहला का, दूसरा की लंबी भुजा x मान लीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्षेत्रफल के समानुपाती, तो 26 के स्क्वायर बटा x के स्क्वायर बराबर 169 बटा 121। क्लियर? अब काट देते हैं, काटेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 26 गुना 26 बटा x स्क्वायर बराबर 169 और गुना 121, 13 से 13 बार में, 13 से 2 बार में, फिर 13 से कई बार में 2 बार में। फाइनली यदि देखा जाए तो 2 दूनी 4, 121 में 4 गुना होगा, इधर x स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा, तो x स्क्वायर गुना कुछ नहीं मतलब 1 x स्क्वायर, 121 गुना होगा कितना में 2 दूनी 4 में, जरा ध्यान से देखें 2 दूनी 4, तो 121 गुना होगा कितना में 4 में। तो फाइनली हमारा x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 121 गुना 4, रूट से बाहर निकलेगा तो 121 होगा 11 और 4 होगा 2, फाइनली यहाँ पे हो गया 22, यानी कि दूसरी त्रिभुज जो है उसका लंबी भुजा की लंबाई हो जाएगा 22। क्लियर है? बस एक ही फॉर्मूला है, वर्गों के समानुपाती बराबर क्षेत्रफल। क्लियर है? हम लोग का आंसर हो गया 22, ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1783 आ जाइए। n के पास k की अपेक्षा p रुपये अधिक है। अच्छा, n के पास k की अपेक्षा p रुपये अधिक है, n और k के पास कुल धन q है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि n और k के पास कुल धन मतलब n और k का योग, यह जो है q है, और n के पास k की अपेक्षा p अधिक है, मतलब n और k का जो अंतर है वो p है। समझिए बढ़िया से, एकदम बहुत ही लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अधिक या कम का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। हमारे पास आपसे अधिक है, यानी हम दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ बोल रहे हैं n के पास k की अपेक्षा p अधिक है, तो n और k का अंतर जो है p है।
और बोला एन और के पास कुल धन मतलब कुल मतलब दोनों का योग क्यू है, तो के पास यदि आप हमसे रेशियो पढ़े हुए या और कोई टॉपिक जहां मैं बताया था कि दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा ज्ञात करना जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना घटा के आधा, या दूसरा तरीका सिंपल है, आपसे के पूछ रहा है तो घटा देते हैं, एन कट जाएगा, ई घटाएंगे तो ई माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, के और के मिला के 2 के बराबर हो जाएगा P माइनस क्यू, इसलिए के बराबर हो जाएगा P माइनस क्यू और बटा 2, यही हो जाएगा के का मान P माइनस क्यू बटा 2। ऑप्शन मिला ये P माइनस क्यू बटा 2, P उल्टा लिख दिया है, Q माइनस P होगा ना, ऊपर में चूंकि Q है, Q माइनस P, सॉरी Q माइनस P बड़ा वाला पहले होगा, Q माइनस P बटा 2। ऑप्शन मिला लीजिए, Q माइनस P बटा 2 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1784 तो बहुत इजी है। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज पॉलीगन जब जब आता मैं आपको कहता हूं वीडियो के अंत में आइकन मिलेगा, या मास्टर वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, पॉलीगन बहुभुज का बहुत ही बेहतर मास्टर वीडियो मैंने बनाया है, पूरा कंसेप्ट दिया है, एग्जाम्पल दिया है और नवीन गणित से 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद आपको कभी नहीं पॉलीगन का क्वेश्चन भूल से भी नहीं छूटेगा, तो देखते ही सब क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए यहाँ पे कभी भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो और जल्दी बनाना हो तो अंतर कोण से अच्छा बहिष कोण ज्ञात करिए, सीधे कर दीजिए 360 बटा बहिष कोण, तो बराबर 360 बटा बहिष कोण। बहिष कोण कितना होगा बोले सर, ये तो अंतर कोण दिया हुआ है, तो आपको मैंने क्लियर करवाया उस वीडियो में, यहां भी बता रहा हूं किसी भी बहुभुज के अंतर कोण बहिष कोण का योग 180 होता है। अंतर कोण और बहिष कोण का योग जो होता है 180, जिसमें अंतर कोण 150 है, तो माइंड में तुरंत नहीं आ जाएगा बहिष कोण 30 आ जाएगा, तुरंत माइंड में ही बिना लिखे 360 बटा 30 करिएगा, 12 36 भुजाओं की संख्या 12, यानी अंतर कोण भुजाओं की संख्या निकालना है 360 बटा बहिष कोण, क्योंकि किसी भी समबाहुभुज के बहिष कोणों का योग कितनों भुजा रहे हमेशा 360 ही होता है, तो बहिष कोण से भाग दे देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1785 तो आपके लायक ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो है 8:9 और उसका मासा 6 है, 8 और 9 का मासा 1 होगा, मासा की तुलना मासा से उसका लासा निकालना है, तो 8 और 12 गुना करिए, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 7 42 और 1 43, 432 होना चाहिए लासा, 432 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1786 देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन तो हर सेट में आता ही है। दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सही है, तो चलिए हम पहला वाला को ही चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेंगे। 3/10 है, 4/15 है, 1/3 है, क्योंकि यही तीनों तो सब में है। बड़ा छोटा पता लगाने का भिन्न में फ्रैक्शन का सबसे आसान तरीका है, नीचे से उठाओ तिरछा गुना करो, जो ऊपर में बड़ा आएगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा। देखिए 15 या 45, 10 चौके 40, ई बड़ा है ई छोटा है, 15 का 15, 3 चौके 12, मतलब इससे बड़ा ई है, और ये दोनों 3 3 9 10 इकाई 10, सबसे बड़ा ई है 1/3, और इससे छोटा ई सॉरी छोटा से लिखना है, सबसे छोटा हो गया 4/15, इससे बड़ा हो गया 3/10 और इससे बड़ा हो गया 1/3। यही इसका आरोही क्रम बढ़ते क्रम है। फिर से देख लीजिए 15 या 45, 10 चौके 40, ये 40 ही 45, इससे बड़ा हो गया 10 इकाई 10, 3 तिहाई 9, ये 9 ही 10, इससे बड़ा हो गया, यही हो गया आरोही क्रम। 4/15, 3/10 और 1/3 ऑप्शन मिला है, 4/15, 3/10, 1/3 आपको दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1787 तो और मजेदार है। देखिए विशाल एक खिलौना 50 रुपए में खरीद के 75 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। सिंपल क्वेश्चन है, अब कितना बार आएगा क्रैमुल वाला, 50 में खरीदा बेचा 75 में, फार्मूला तो एक ही लगेगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, यानी 25/50 गुना 100, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50%। क्वेश्चन कितना बड़ा या छोटा हो
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त करो। तो 50% दर्शाया गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1788, जरा ध्यान दीजिए। 1788 सरल कीजिए। 2.25 पर पावर हाफ। पावर हाफ के मतलब वर्गमूल होता है, ये आपको पता होगा, यानी इसका मतलब हुआ √2.25। आप दशमलव को मत देखिए, सीधा देखिए कि 225 है। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, तो इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा। लेकिन जब वर्गमूल के अंदर जितना अंक के बाद दशमलव है, बाहर निकलने के बाद उसके आधा अंक के बाद होता है, मतलब 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, यानी एक्चुअल में इसका आंसर होगा 1.5 और 1.5 दर्शाया गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1789 देख लीजिए, मजेदार। विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5%। आप सोचिए कि 5% और 2 वर्ष का शायद ही कोई सेट होगा जिसमें नहीं आता होगा क्वेश्चन, और जब आता है मैं बोलता हूं 5% और 10% का 4 वर्ष तक याद रखिए, और बहुत बार लिखाया भी हूं। विनोद चक्रवृद्धि ब्याज के 5% वार्षिक दर पर 9000 उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 9000 उधार लेता है तो 9000 अपने आप में क्या हो गया? मूलधन 100 से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो 10.25 एकदम अब याद हो गया होगा, 10.25। सिर्फ ब्याज ही तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। काट दो भाई, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब 1 शून्य लिख देते हैं, गुना करते हैं, फिर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 9 5 45 के 5 बचा 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 बचा 2, 9 10 90 और 2 92 और 2 अंक के बाद दशमलव। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का CI होगा 922 रुपया 50 पैसा, यानी 922.5। जीरो नहीं भी दे सकते हैं, तो ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही है जो जीरो नहीं दिया है, 922.5 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1790, फिर से आपका मजेदार और VVI क्वेश्चन आ गया, टाइम डिस्टेंस वाला, हॉट ट्रिक वाला। भानु एक दूरी को चल कर तय करने और दौड़कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में 6 घंटे 50 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर का रास्ता यदि पैदल चलता है तो 8 घंटा 30 मिनट, तो दोनों ओर रास्ता दौड़कर चलेगा तो कुल कितना समय? लगभग हर सेट में मिला था, पीछे से अभी तक कम से कम 10 बार मिला है। और ये सब क्वेश्चन को मैं बार बार दोहराने कहता हूं क्योंकि यही सब क्वेश्चन में लोग फंसते भी हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है हॉट ट्रिक। जब आता है जब मैं ये नोट लिखा ही देता हूं कि इस प्रकार के समय में एक धीमा और एक तेज गति वाला समय दे रहेगा, और या तो दोनों तेज वाला दिया रहेगा, दोनों धीमा वाला पूछेगा, या दोनों धीमा वाला दे रहेगा, दोनों तेज वाला। कोई दिया रहा है कोई पूछे, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा एक ही लाइन अपनाना है। क्या? छोटा समय को 2 गुना करके समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटाना है, बड़ा समय घटाना है। छोटा समय को दुगना करके बड़ा समय घटाना है। और मैं अपने टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में, चूंकि मेरे असाइनमेंट पे लास्ट टाइप में यही क्वेश्चन है 3 4 5 जो बहुत जरूरी है एनटीपीसी में पूछने की बहुत संभावना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ छोटा समय कितना है तो प्लस छोटा समय है 6 घंटा 50 मिनट, दशमलव नहीं समझिएगा, ये 50 मिनट है, इसको दुगना करिएगा, 6 घंटा 50 मिनट को दुगना करके बड़ा समय है 8 घंटा 30 मिनट, इसको घटा दीजिए। तो जब 6 घंटा 50 मिनट को दुगना करिए तो देखिए कितना आएगा, 6 दूनी 12 घंटा, 50 दूनी 100 मिनट। अब 100 मिनट में से 60 मिनट निकाल दीजिए, 1 घंटा, तो 12 13 घंटा 40 मिनट आएगा इसका टोटल। इसमें 8 घंटा 30 मिनट घटाना है, 13 में से 8 घटेगा 5 घंटा और 40 में से 30 घटेगा 10 मिनट। फाइनली जो हम लोग का आंसर बचेगा वो बचेगा 5 घंटा 10 मिनट में दोनों ओर रास्ता दौड़कर तय कर लेगा, 5 घंटा 10 मिनट। कभी नहीं गलती होगा, इसकी गारंटी है। क्या ट्रिक बताएं और हर बार बताएं, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा वाला समय मतलब कि घटा देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि बहुत लंबा क्वेश्चन है या बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1791, मजेदार क्वेश्चन। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपया निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल ब्याज, पीछे भी आया था क्वेश्चन, 5% है। पहला वर्ष 200 जमा की होगी, दूसरा वर्ष भी 200। तो जो पहला वर्ष 200 जमा की होगी उस पर उसको ब्याज मिला होगा पहला वर्ष से दूसरा वर्ष, फिर दूसरा वर्ष के लास्ट होते होते पहला पर 2 वर्ष का ब्याज मिला होगा। तो पहले तो इसका मूलधन निकालते हैं। मूलधन अपने आप में 100% होता है,
5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का CI अभी आपको बताए थे 10.25, तो मिश्रण हो जाएगा 110.25। पूरा निवेश पूछ रहा है। तो फिर जो लास्ट ईयर जमा 200 किया होगा वो भी अपने आप में 100 होगा, लेकिन इस पर ब्याज एक के बरस का मिलेगा। तो एक बरस का SI CI दोनों तो सेम ही होता है। बस करना क्या है, बस काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा और 110 दूनी 220, 220 रुपया 50 पैसा प्लस 2 शून्य से 2 शून्य, 105 दूनी 210। अब काट देता हूँ, 200 200 400, 20 और 10 30, 430 रुपया 50 पैसा आना चाहिए 2 वर्ष के अंत में। उसका जो कुल निवेश होगा वो होगा 430 रुपया 50 पैसा। इसी को लिख दिया है 430.5। तो ये तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा इसमें आंसर मारने में। 430.5 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1792 देख लीजिए। ये तो गणना करना है भाई, आप ही बना सकते हो। क्या है, 4992 भागा है 624 फिर 10, 624 से भाग देना है, यानी कि हम कह सकते हैं 4992 भागा 624, उसके बाद 10 घटाना है। तो 24 से भाग दो, 6 चौका 24, पहले 6 8 48 होता है और 24 8 192, यानी कि लगता है 8 बार में कट जाएगा। कट गया, आप काट सकते हैं। तो यहाँ बच गया 8, उधर बच गया -10। 8 में से 10 घटेगा तो बचेगा -2। ये ध्यान रखना, पहले भाग वाला काम। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पे 10 घटा दो उसके बाद भाग दो, तो फंस जाओगे। पहले भाग का काम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा। तो पहले भाग दिए फिर घटा दिए, आंसर है -2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1793 तो इजी है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। बोला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है तो माइंड में रिव्यू हो गया होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 पाई का मान तो 22/7, r² तो 7/2 गुना 7/2, काम हो गया आगे। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 7 से 1 7 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया 22 7 154, यानी क्षेत्रफल पृष्ठीय हो गया 154। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, 154 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1794 देखिए। एक बर्तन में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र बर्तन को अकेला 15 मिनट में खाली कर सकता है, पहला छिद्र 15 मिनट में, दूसरा छिद्र 10 मिनट में। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा? अब क्वेश्चन तो बहुत लंबा लिखा हुआ और पाइप टंकी पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होगा। पाइप टंकी का भी मास्टर वीडियो मैंने बताया। जितना टॉपिक आपको जरूरत है आप कमेंट करते जाइए, मुझे जितना समय मिलेगा मैं सभी का मास्टर वीडियो समाप्त कर दूंगा ताकि जल्दी समाप्त हो। और जैसे कोर्स चल रहा है वो तो चले, क्योंकि जितना जल्दी आप सभी चैप्टर समाप्त किए रहेगा, जब हम सेट स्टार्ट करेंगे डेली मैथ का, उसमें आपको मजा आएगा, समझने में भी और स्पीड भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, चूंकि 10 इधर रहेगा 15 इधर, समय को उल्टा क्षमता, किसी एक को लेकर चलेंगे 30। अब दोनों मिलकर खाली कर रहा है तो इसका क्षमता 2, इसका 3, 2 3 5, तो कई मिनट में 3 मिनट में 5 6 30, यानी जब दोनों छिद्र बर्तन को खाली करेगा तो 6 मिनट में बर्तन खाली हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1795 तो सिर्फ ब्रैकेट तोड़ना है और सजा के लिख देना है 3x × x + 4 - x × x - 2। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3x² प्लस 3 चौका 12x -x² प्लस 2x। अब इसी को सजा के लिख दो भाई। 3x² में से x² घटेगा तो 2x², 12 को x और 2x, यानी जोड़ेंगे तो 12 × 2 = 14x। फाइनली हम लोग का आंसर हुआ 2x² प्लस 14x।
2x² प्लस 14x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1796 तो बिल्कुल आसान है। दो संख्याओं का गुणनफल 49 41, लस है 81, तो मस बोलिए सर हर सेट में क्वेश्चन आता है और बहुत ही भी आइए, बहुत बार पढ़े इसको। क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएम। मतलब किसी भी दो संख्या को उठाइए, उसका लसा और मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 49 41 दिया हुआ है, जिसका लसा दिया है 81 और मसा यानी एचसीएफ पूछ रहा है। काटना है, काटिए 81 तो कटेगा। मान लीजिए 81 का डायरेक्ट नहीं आ रहा है, 9 से काटिए, 9 9 81, 9 से काटिए 49 है तो 9 बचे 45, बचा 4, 4 पर 4 44, तो 9 चौका 36, बचा 8, 9 9 81। फिर 9 से काटेंगे तो 9 6 के 54, बचा कितना 9, सिर्फ 9 ही बचा, तो 9 1 9 यानी 61 बार में कट गया। जितना बार में कटा वही एचसीएफ हुआ, यानी उसका एलसीएम 81 था तो एचसीएफ कितना होगा 61, और 61 दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1797 देख लो, बहुत मजेदार। कह रहा है 2 4 और 8 के चतुर्थानुपात, 2 4 और 8 के बोले सर पीछे भी तो एक चतुर्थानुपात बताए थे। बिल्कुल बताया था। चतुर्थानुपात रेशियो में बहुत बेहतर ढंग से चतुर्था, तृतीया और मध्यानुपात सभी पढ़ाए हैं। ए बी सी के रूप में संख्या रहे तो चतुर्थानुपात BC बटा ए, यानी बाद वाला दो का गुणनफल, तो 4 गुने 8 बटा पहला 2, 2 चौका 8 यानी 4 चौका 16, यानी इसका चतुर्थानुपाती हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1798 तो और आसान है। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय, देखिए धोखेबाज आ गया, हर क्वेश्चन में एक बार धोखा देता है। कह रहा है क्या, खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 22% का धोखा देता है। मतलब खरीदते समय 22% धोखा, तो धोखा दे रहा है तो लाभ तो उसी को होगा। फिर बेचते समय भी 22% धोखा देता है तो फिर 22% लाभ। जब दो बार, एक बार x% लाभ और एक बार y% लाभ हो, तो आपको पहले भी बताया था कुल लाभ होता है x प्लस y प्लस xy बटा 100। और आपको पता है एवरेज समाप्त हो गया है, जैसे ही परसेंटेज स्टार्ट होगा ये सब तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार परसेंटेज पढ़ लिए, 22 प्लस 22 प्लस 22 गुना 22 बटा 100, 22 22 44, 22 का स्क्वायर 484 बटा 100, 100 से भाग देंगे 2 अंक के बाद दशमलव, 44 प्लस 4.84, फाइनली 44 और 4 48.84, यानी वो धोखा देकर लाभ कमाया 48.84%। ऑप्शन मिलाइए, हम लोग का है कितना 98, 48.84% दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1799 आ जाइए। देव एक बस को 15% हानि पर 2210 में बेचता है, तो 15% लाभ पर उसे इस बस को किस मूल्य में बेचना चाहिए। बस आ जाएगी। अब 2210 रुपया का तो बस होता नहीं, हो सकता बस का खिलौना होगा। 2210 रुपया में बेचे से 15% हानि हुआ है, तो इसकी तुलना 85 से। और बोल रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए कितना में, तो 115 से। अब ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है, काट लीजिए। कैलकुलेट करके जो आएगा आप ऑप्शन से जरूर मिला लीजिएगा, हो सके तो कमेंट में आंसर भी दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1800 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपसे बनने लायक भी। एक विद्यालय में कुल 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं टोटल, जिसमें 7/10 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या, तो बोले सर 7/10 लड़के हैं तो लड़की 7/10 बॉय है, तो निश्चित है गर्ल कितना होगा 3/10 होगा। 7/10 मतलब 10 में 7, तो 3/10 लड़की होगा, तो सीधे 200 का 3/10 निकालिए ना, एक ही लाइन में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 20 × 60, यानी कि लड़कियों की संख्या 60 हो गया। 60 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा बहुत ही सटीक तरीके से बहुत कम समय में आज एक एक क्वेश्चन करके आपको सोल्व करवाए हैं।
आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका कुछ ना कुछ मैं सहयोग कर पाऊं, आपके सहयोग में मैं भागीदार बन पाऊं, आप सक्सेस हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने आपके पास नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, स्टडी ग्रुप है, प्लीज सभी को शेयर करें और रोज शेयर करें, डेली शेयर करें। सिर्फ आपसे इतना ही कीमत लिया जा रहा है, शेयर करना है आपको बस। वीडियो अंत तक देखें, नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।